उमरिया जिले के पाली जनपद में खुलने जा रहे अर्जुनी ईस्ट अंडरग्राउंड कोल ब्लॉक को लेकर विवाद की आहट शुरू हो चुकी है। खदान शुरू होने से पहले ही ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। एक ओर जहां कंपनी इसे रोजगार और विकास का अवसर बता रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय आदिवासी समुदाय इसे जंगल, जमीन और जीवन शैली पर संकट मान रहा है। पाली जनपद के अर्जुनी, बड़वाही, धौरई और पहड़िया गांव की लगभग 1045 हेक्टेयर जमीन पर अल्ट्राटेक कंपनी अर्जुनी ईस्ट अंडरग्राउंड कोल ब्लॉक खोलने जा रही है। परियोजना अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन विरोध तेज हो चला है। ग्रामीणों का कहना है कि ये खदान उनके खेतों, जंगलों और आजीविका पर सीधा असर डालेगी। उनकी परंपरागत जीवन शैली और सांस्कृतिक पहचान पर संकट मंडरा रहा है। अर्जुनी और धौरई जैसे गांवों में ग्राम सभाएं आयोजित कर ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि बिना उनकी लिखित सहमति और उचित मुआवजे के ये प्रोजेक्ट थोपा जा रहा है। वहीं कंपनी का दावा है कि कोल ब्लॉक शुरू होने से क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, विकास होगा और स्थानीय को आर्थिक रूप से फायदा पहुंचेगा। पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि खदान से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ेगा और आदिवासी संस्कृति प्रभावित होगी। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस विरोध को कैसे संभालता है और स्थानीय की बातों को कितनी प्राथमिकता देता है। आज कुछ नहीं है, न जगह से न जमीन से, और न हमारे कोई पट्टा का आदेश है, थोड़ा बहुत कुछ भी है वो भी ध्यान नहीं है, पानी जल है वो भी नहीं है, आज तक ध्यान नल जल है वो पानी भी नहीं है। हमारे निवेदन है, हमारे लिए कुछ आदेश नहीं, आज विकास में कंपनी में चल रहा है, यह विकास होने वाला है तो आज हमारे बच्चों का, हमारे लिए तो हमें जगह नहीं है, हमारे बच्चों के लिए कहाँ जगह मिलेगा। कुछ भी कंपनी खोलते हैं लेकिन हमारा कोई सुनवाई ही नहीं है। कालजी मालजी नहीं कनेक्ट करो यार। ये आदिवासी की जमीन है, आदिवासी अच्छा से जिए खाएं, बस पड़े रहे हम। इसको ऑनलाइन करो ना। क्यों आप नहीं खोलना चाहते कालजी? अब तो क्या फायदा बताइए, सब विदेश जाएगा कोई जाए यार, हमको क्या फायदा बताओ ना। बाहर के रोजगार करेंगे, बाहर के सब आदमी काम करेंगे, हमको क्या 10-20 लड़का काम करेंगे तो क्या फायदा बताइए ना। क्या नाम है आपका? कमल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? धौरई का, यही गाँव का। ये कौन सी पंचायत लगती है? धौरई पंचायत। तो आप जन सुनवाई में इसका विरोध नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं, हमको खाली विरोध दिया है कि जो कोल्ड मिल्स के विरोध कर रहे हैं। अपन को कोई तकलीफ नहीं है, ना किसी से। यहाँ के सरपंच सचिव तो उनके साथ में है। तो सरपंच सचिव का हो, फिर वही मैं बताऊंगा कॉलम, फिर आपको यार जो ग्राम सब अभी दस्तखत हो रहा है ना, क्यों दस्तखत हो रहा है आप बताओगे मेरे को। जो साइन करवा रहा है कि कलेक्टर साहब आ रहा है, साइन करिए इसमें, फिर इतना कॉलम छूटेगा, फिर वहाँ पे मुख्यमंत्री या विधायक के वहाँ पे लिखा जाता है कि यहाँ पे विस्तृत हो गया। सरपंच सचिव क्या चाहते हैं यहाँ? फिर वही सरपंच सचिव सब चोर चंडाल सब भरे हैं भैया। दुनिया में कौन है सच्चाई बताओ ना। नहीं तो कौन है बताइए। आपका है ना सरपंच यहाँ का, गाँव का, गाँव का विकास नहीं चाहता, गाँव का हित नहीं चाहता। कौन चाह रहा है? कोई नहीं चाह रहा। आज होता तो पानी चालू होता, पानी चालू है हमारे, बताओ धौरी में। ऑक्शन में मिला है और उसकी आज जन सुनवाई थी। ये 1044 हेक्टेयर पे माइनिंग लीज एरिया है और ये 13,60,000 टन प्रति वर्ष के लक्ष्य से काम करेंगे। इसकी डेवलपमेंट में पहले 2 साल लगेंगे, जो इंक्लाइन ड्राइव, ये अंडरग्राउंड माइन है तो इंक्लाइन ड्राइव 2 साल लगेंगे। उसके बाद 2027 से होपफुली कोयला उत्पादन की संभावना है। ये है 27 साल कोयला प्रोडक्शन रहेगा, 2 साल कंस्ट्रक्शन, यानी 29 साल 2055 तक जो है ये प्रोजेक्ट चलेगा। सर, अल्ट्राटेक के द्वारा विचारपुर में सर बीच में ही माइन बंद कर दी गई सर, वहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें समय पे मुआवजा भी नहीं मिला, तो कैसे यहाँ क्या होगा? मुआवजा तो बराबर मिला है। क्या मामला है विचारपुर का? क्या है, कोल सीम थोड़ी सी जो हम लोग को ऑक्शन में लिए थे, जिस प्रकार की ग्रेड उसकी मिलनी थी हमको, वो ग्रेड नहीं मिली है। इसीलिए अभी हम लोग जो है CMPDI से सजेशन मांगे हैं। CMPDI की टीम 2 बार 3 बार इंस्पेक्शन करके गए हैं, तो वो लोग जैसे गाइड करेंगे तो फिर हम उसको रीस्टार्ट करेंगे। यहाँ क्या है मुआवजा राशि? यहाँ मुआवजा यहाँ पे अपनी खाली फॉरेस्ट लैंड में ही है, प्राइवेट लैंड जो डिज़ाइन है माइन की, कोल सीम जो है वो फॉरेस्ट लैंड में ही इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। और बाकी लैंड का जो रेट रहेगा, शासन का जो रेट है, जहाँ हमको रेवेन्यू लैंड लेना है, वो शासन के द्वारा जो सर्कल रेट्स हैं और जो अपनी लार की गाइडलाइंस हैं, लैंड एक्विजिशन, भू अर्जन के गाइडलाइन,
उसके तहत मुआवजा दिया जाएगा। टाइगर कॉरिडोर भी है सर, लगातार यहाँ से टाइगर जो है या इसके लिए वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान बना है, इसको जो SFRI है अपनी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर मुआयना कर रही है, और जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो लोग भी इसको जो है प्लान को एग्जामिन कर रहे हैं। और ड्यूरिंग रिप्लाई हमारे रेड्डी सर ने बताए भी थे 10 करोड़ का उस पर प्रोजेक्ट कॉस्ट है, और जैसे ये पैसा हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देंगे वो कंजर्वेशन प्लान बनाएंगे और उसको संरक्षित करेंगे टाइगर को। 2 सालों में जो न्यूसेंस क्रिएट होगा, जो मतलब डिस्टर्बेंस होगा, तो जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे सब टाइगर और ह्यूमंस के, सर इसको कैसे नहीं, रोकेंगे? ये वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान में ये सारे चीज़ कवर किया गया है। इसके एक्सपर्ट जो है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं वो गाइड करेंगे, और हम अपने एरिया को जो है बाउंड्री करेंगे ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्या नाम लिखा सर? सैयद खादरी, किस पद पे आते हैं? मैं यूनिट हेड हूँ, हेड कोल माइंस।